हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हूँ। मैं उत्तम कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाल ही में ग्रुप डी की परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। इसमें आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो साइंस के क्वेश्चन हैं, बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स के हैं, उनको आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखकर जरूर जाइए, जिससे आप लोगों का 2 से 3 या 4 नंबर का फ़ायदा हो सके आपके एग्ज़ाम में, जो आपके लाइव ही चल रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा अंतर्पद्रव्यीय जालिका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, राइबोसोम को कहते हैं। इसके उत्तर साथ ही में लिखे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यही वाला क्या है, ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, नाभिक को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जीवन की मूलभूत यूनिट क्या है, यानी इकाई क्या है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिर पूछे नाभिक की खोज किसने की, यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन इसका हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, जल। जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। ठीक है, क्या होता है? H2O। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, विषाणु पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, विषाणु समएकल तंतु आरएनए अणु किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं? तो विषाणु जो होते हैं समएकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कोशिका प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल इकाई क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका में जो होता है फंक्शनल इकाई क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, केंद्रक करता है। नेक्स्ट लिखा है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, सेलुलोज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ई कोलेकर ने की थी। ठीक है, वही ये पूछे, लिखा है, गोल्गी बॉडीज की खोज किसने की? तो गोल्गी बॉडीज की खोज की थी कैमलो गोल्जी ने। ठीक है, और लाइसोसोम की यदि खोज पूछ लेता है तो उसको कहते हैं हम लोग डी डुवे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है हमारा, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, केवल समसूत्रण का होता है, यानी माइटोसिस का। ठीक है, इंग्लिश में पूछे तो हम लोग माइटोसिस लगाएंगे, और यदि हिंदी में पूछ रहा है तो केवल समसूत्रण। ठीक है,
नेक्स्ट लिखा है जोड़े का मिलान कीजिए। तो ऑप्शन इसका जो ए वाला है वह जाएगा, ऑप्शन इसका सी वाला सही है। तो देख लेते पहले। तो पहला वाला जाएगा बी के साथ में, और दूसरा वाला जाएगा सी के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से सुमेलित करें। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही है। तो पहला वाला जा रहा है सी के साथ में, यानी लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, डीएनए का होता है गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, 46 होती है। नेक्स्ट लिखा है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 23 होती है। ठीक है। कितनी होती है? 23। यदि समजात गुणसूत्रों की यदि मानव में पूछता है तो 22 होती है, और वही यदि मेल यानी पुरुष में पूछता है तो 22 होती है, 22 जोड़ी होती है। यदि महिला में पूछता है वही समान गुणसूत्रों की संख्या तो 23 जोड़ी होती है। ठीक है। क्योंकि महिला में जो होते हैं क्रोमोसोम XX होते हैं, वही जो टोटल XX होते हैं 46, और जो पुरुष में होता है वह क्या होता है, लास्ट जो जोड़ी होती है हमारी है सेक्सुअल जोड़ी होती है वह क्या होती है, XY होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन यानी धीरे धीरे जो उनमें परिवर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, छिपकली में नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न होती है। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट लिखा है हमारा जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, कोशिका सेलुलोज और की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा निम्न में से किस कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इसके हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा सूत्री विभाजन के 4 चरण का नाम बताएं जिसके दौरान कोशिका विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हो जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, मेटाफेज कहते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा पौधों में पाया जाने वाला नीला बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट लिखा है हमारा प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में निम्नलिखित कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, अंतःप्राथमिक जालिका और राइबोसोम्स के। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, दोनों से यानी लिपिड और प्रोटीन दोनों से बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी वाला, तिल्ली में बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का चरण का विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन इसका ये वाला सही है, यानी चारों कथन इसके सत्य हैं। ठीक है।
पहला लिखा है बीजपुटी अवस्था पर पूर्ण मानव स्तंभों कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत होता है। यह वाला भी कथन सही है इनका है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा स्तंभ कोशिका बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त किए जा सकते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट लिखा है स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्रे सजीवता हो सकती है, यह भी सही है। और ऑप्शन इसका डी वाला भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का विसर्जन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, तो ऑप्शन इसका डी वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों को स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, तो ऑप्शन इसका डी वाला जो हो जाएगा वह असत्य है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिखा है प्रक्रमित कोशिकाएं मृत्यु यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा। एपोप्टासिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हमारा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, पादप कोशिका में पाई जाती है। लिखा है नेक्स्ट जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व को कौन से हैं, तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा तारक काय की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, बोवेरी ने की थी। नेक्स्ट लिखा है सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जी ई पैलाडे ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी होती है, तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, 2 आवरण से घिरी होती है। नेक्स्ट लिखा है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, गोल्जी बॉडीज को कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारा अंतःप्रति जालिका की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, के.आर. पोर्टर ने की थी। नेक्स्ट लिखा है कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सी बेंडर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, कायिक कोशिका में होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, जीनोम कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, नाल और रस्का ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हमारा निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा यानी पीपीएलओ से कहते हैं, ठीक है। 0.5 माइक्रोन तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट लिखा है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्राहक की तरह कार्य करता है, तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट लिखा है शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी वाला यानी मियोसिस में द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, कोशिका प्लेट के द्वारा होता है। नेक्स्ट लिखा है किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, एस फेज में होता है, ठीक है। लिखा है कौन सी अवस्था
सबसे छोटी होती है, तो ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, मेटाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। नेक्स्ट लिखा है किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है, तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, एनाफेज में होता है। नेक्स्ट लिखा है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मृत कोशिका को कितनी पुत्री कोशिका प्राप्त होती हैं, यानी तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, 2 पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट लिखा है हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जन्म कोशिका में होता है। नेक्स्ट लिखा है क्रॉसिंग ओवर होता है, ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा, मेयोसिस में होता है। नेक्स्ट लिखा है विभाजन की अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, ऑप्शन इसका ई वाला सही हो जाएगा, मेटाफेज में गायब हो जाती है। नेक्स्ट लिखा है हमारा समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा, बराबर होती है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी के, जो ग्रुप डी की हाल फिलहाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोग वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों का कम से कम ना ज़्यादा सही तो 3-4 नंबर का कम से कम फ़ायदा होने वाला है बायोलॉजी की क्लास में, ठीक है।